अंडमान के सबसे बेहतरीन आइलैंड हैवलॉक में आपका स्वागत है। आज है एपिसोड 3। एपिसोड 1 में आपने अब तक देखा कि हमने रिजॉर्ट बुकिंग की, स्कूबा डाइविंग के लिए गए थे और उसके बाद जब हमने अपने रिजॉर्ट पे सारा स्कूटी रेंटल प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, फिर हम काला पत्थर बीच गए थे मॉर्निंग में। तो ये एक सनराइज़ बीच था और बहुत ही बेहतरीन बीच है ये। यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर लगते हैं और थोड़ी देर में जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा बीच है ये और बहुत ही प्यारी प्यारी नीली नीली लहरें आती हैं। हमने उनके मज़े लिए और फिर आज हम आपको ले जा रहे हैं एशिया के नंबर 1 बीच पे, जिसका नाम है राधानगर बीच। राधानगर बीच एशिया का नंबर 1 बीच कैसे है, क्या है इसकी खूबसूरती, आज हम जानेंगे इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आने से पहले ही हमें पता था कि आने के बाद इतनी मस्ती करनी है कि खुद को नहाने से और मस्ती करने से रोक नहीं पाएंगे, तो भीगना तो तय है। खैर मैं बता दूं कि यहाँ आने के बाद अगर आप क्लोथ्स लाना भूल भी गए हैं तो शॉप्स अवेलेबल हैं, पास में ही आपको क्लोथ्स मिल जाएंगे। पार्किंग एरिया भी है, यहाँ पे आप अपनी स्कूटी पार्क कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए चेंजिंग रूम्स भी हैं, तो सिर्फ 10 रुपीज़ पर पर्सन के कॉस्ट पे आपको चेंजिंग रूम्स मिल जाते हैं। मेल फीमेल अलग बना हुआ है। इसके बाद अगर आप अंदर जाएंगे तो एक नॉर्मल बीच की तरह केवल आपको ओपन बीच नहीं मिलने वाला है, बल्कि देखिए यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध रहती है। इन शेड्स में रेस्ट करने के अलावा पास में आपको शॉप्स मिल जाती हैं, जहाँ से आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर सकते हैं। और अब हम तैयार हो रहे हैं बीच पे पूरी मस्ती करने के लिए। मेरी वाइफ का शुरू में तो इरादा नहीं था नहाने का, इसलिए उन्होंने सिर्फ घुटने तक स्लीव्स को मोड़ा हुआ है। खैर आगे देखते हैं क्या क्या होता है। बाय द वे यहाँ पे देखिए आप हार्ट शेप बना के और काफ़ी कपल्स ने अपने नाम लिखे हैं। ये देख के फिर हमारा भी मन होने लगा क्यों ना हम भी ये ट्राई करें, और हमने किया भी। हाँ वो बात अलग है कि कुछ ओवरडोज हो गया, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, लेकिन कोई बात नहीं। और अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। एक्चुअली बीच में आपको इस तरह के काफ़ी पार्टीशंस मिलेंगे, तो पानी आता रहता है लेकिन वो दलदली नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें आप पैर डालेंगे और आपका पैर पूरी तरह धंस जाएगा। आप उसमें एंजॉय करते हुए बिल्कुल डरे बिना आगे बढ़िए। और मैंने अपनी वाइफ को बोला आओ चलो चलो, कुछ नहीं होगा। ये बीच इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ज़्यादा लोग हैं, तो आप कुछ वॉक करते हुए आगे आ जाएंगे। जैसे देखिए वहाँ से हम यहाँ तक आ चुके हैं और अब यहाँ सिर्फ हम 2 हैं। तो ये है इस बीच का असली मज़ा। और अंदर जाओ थोड़ा सा, अंदर आओ। जाओ जाओ जाओ। ये बालू ही है जो वापस जा रही है। तो जैसा कि मैंने बताया था, देखने में शुरू में डर लगता है कि इसमें पैर डालेंगे और पैर धंस जाएगा। चलो ऊपर आओ। मस्त है यार। तो देखा आपने कितने आराम से आप इसे पार कर सकते हैं, कोई भी रिस्क नहीं है इसमें।
खड़े भी हैं आज। बस एक छोटा सा टिप देना चाहूँगा कि आप इन तेज़ लहरों में अगर अकेले खड़े होंगे तो काफ़ी ज़्यादा बार स्लिप होंगे। हमने वो वीडियोस डाले नहीं हैं, लेकिन हाँ, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही उसमें खड़े होइएगा, ताकि अगर तेज़ लहर आए भी तो आप एक दूसरे को संभाल सकें। हम हैवलॉक में लगभग 3 दिन के लिए आए थे और इस तरह से हमें भरपूर समय मिला है अलग अलग समय पे इस जगह का मज़ा लेने का। जैसे आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों के फुटेज मैंने प्ले किए हुए हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि अंडमान के लिए पैकेजेस करना अच्छा रहेगा या नहीं, तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप खुद का एक चार्ट बनाइए। आप अपने हिसाब से किसी जगह को अगर आपको ज़्यादा पसंद आ रही है तो दोबारा जा तो सकते हैं। अगर आपने पैकेजेस लिए हैं तो आप उनके प्लान को फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और फिर मन में कसक रह जाएगी कि बाय द वे एक बार आप सोच के देखिए कि अगर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, जैसा हमारे साथ हुआ भी, तो ऐसे में तो पैकेज वाला बोलता कि ठीक है, हमने तो अपना कवर करा दिया, अब नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से खुद से चार्ट बनाते हैं, खुद से पूरा प्लान करते हैं, तो आप उसमें मार्जिन रख सकते हैं कि अगर बाय द वे कुछ इधर उधर होता है तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कोई कम अच्छी जगह है तो हम उसको स्किप कर देंगे, जो अच्छी जगह होगी वहाँ दोबारा चले जाएंगे। और एक बात आपने नोटिस की होगी कि जैसे मौसम अगर क्लियर रहता है तो यही वाटर जो है वो बिल्कुल अलग ब्लूइश दिखता है, लेकिन अभी मौसम क्लाउडी है, इस वजह से आप देख रहे होंगे कि ये उतना ब्लूइश नहीं है। इवन तो ये एक सनसेट बीच है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सुबह दोपहर शाम कभी भी यहाँ आ सकते हैं। हाँ, शाम का इसका जो सनसेट है वो मिस मत करिएगा। फ़िलहाल हम मॉर्निंग व्यू दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ कैसा होता है। इसी बीच पे अगर आप ईस्ट साइड में थोड़ा आगे जाते हैं तो आपको नील्स कोव मिलता है, वहाँ भी आपको ऐसी लहरें मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा रॉकी बीच है तो वहाँ आप स्विमिंग वगैरह नहीं कर सकते। और ज़्यादा शाम को या मॉर्निंग में अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क होके जाइएगा। किसी भी रॉकी बीच पे जाएं तो ये ज़रूर देख लें कि वहाँ क्रैब्स वगैरह तो नहीं है। और इसी मामले में मुझे राधानगर बीच बहुत अच्छा लगा। ये पूरी तरह से सैंडी बीच है, आपको यहाँ पे कुछ भी क्रैब्स वगैरह की कोई शिकायत नहीं होगी। बड़े आराम से आप जाके स्विमिंग कर सकते हैं। कुछ लोग जिन्हें स्विमिंग आती है उसमें मैंने देखा कि उन्होंने स्नॉर्कलिंग वाली मास्क पहले से ही ख़रीद लिए थे। बाहर को मार्केट में 500 से 1000 के बीच में मिलता है फुल मास्क और हाफ मास्क। वो मास्क लेके इसके लहरों के बीच में स्विमिंग करने गए थे और इससे क्या होता है कि वो बिल्कुल गले तक के पानी में स्विमिंग करके आते हैं। तो ये थे वो पॉसिबल एडवेंचर्स जो आप इस बीच पे ट्राई कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने ये वाली ट्राई की जो थोड़ी ईजी थे। तो ये था राधानगर का एपिसोड। ये हमारे हैवलॉक आइलैंड के एपिसोड्स का आखिरी एपिसोड था और अब हम आगे की वीडियोस में आपको दिखाएंगे नील आइलैंड। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।